दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको भगवान राम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। राम की चर्चा आपसे करना चाहते हैं, मन की बात आपसे करना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हम इंसानों के लिए क्या उपदेश दे के गए। हमको उनके उपदेश का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम भगवान राम को मानते हैं हृदय से तो उनके उपदेशों को मानना चाहिए। यदि नहीं मानेंगे तो फिर मतलब क्या रहा। भगवान राम को इष्ट देव मानना यदि मतलब क्या रह गया फिर। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनोष्य हरि वंदे हम करुणाकरम भोपाल चूड़ामणि। भगवान राम मानव रूप में मर्यादित ढंग से इस संसार में आए थे, प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे और उन्होंने हम इंसानों के लिए कुछ उपदेश दिए थे। यदि उनके उपदेशों को पालन करते हुए जीवन व्यापन करेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम उनके उपदेशों को दृष्टांत मानकर चलना चाहिए, तभी तो बोला जाएगा रामराज। क्या उन्होंने क्या उपदेश दिया था? धैर्य, सेवा, विनम्रता, सत्य और कर्तव्य। समझ रहे हैं ना हमारी बात? सत्य और कर्तव्य। धैर्य मतलब सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्रोध नहीं। सेवा का मतलब सत्संग में जाकर किधर कहाँ जहाँ भी सत्संग हो रहा है वहाँ जाकर बड़े बुजुर्गों का सेवा करिए। सत्संग में या घर में माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा करिए। यही उनका उपदेश था, यही उनका आदेश था भगवान राम का। इसी को बोलते हैं सेवा। अतिथि को सेवा करिए। जो बड़े बुजुर्ग अपने सीनियर सिटीजन अपने घर पे आ जावे उनका सेवा करिए। उनको उतना सेवा करिए विभोर हो जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप होते हैं। दोस्तों, ये हुआ सेवा, अर्थात बड़े बुजुर्गों का सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। और सत्य, जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पे चलकर सत्य बोलकर हम उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जहां ईश्वर का वास होता है, जहां भगवान रहते हैं। यदि हम सत्य बोलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो समझ लीजिए कि हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। हमारा लक्ष्य तो ईश्वर है ना, हम उन्हीं को तो पाना चाहते हैं, इसीलिए मंदिर जाते हैं। उन्हीं का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं। इसीलिए तो हम घर में पूजा पाठ करवाते हैं, कथा सुनवाते हैं, श्रीमद् भागवत करवाते हैं, रामायण करवाते हैं। किस लिए? सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो पहले अपने आप में ढालिए क्या? सत्य। क्योंकि सत्य का नाम धर्म है और धर्म का नाम सत्य है। आप
समझ लीजिए, बहुत बारीकी चीज बोल रहा हूं। यदि आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो समझ लीजिए धर्म पे चल रहे हैं। युधिष्ठिर के पास क्या था? जिन्होंने सत्य पथ पे चलकर अपना राजपाट त्याग दिया। उन्होंने क्या बोला अर्जुन से कि अर्जुन, भले ही मामा शकुनी हमारे साथ कपट किए हैं, दुर्योधन कपट किया, परंतु हारे तो हम हैं ना। भले ही कपट से क्यों न हारे हों, हम तो हार चुके हैं। तो हम 13 वर्ष के वनवास भोग कर ही उनके पास जाएंगे अपना राजपाट लेने के लिए। हम सत्य के मार्ग पर। यदि तुम लोगों को जाना है, जाकर युद्ध करके ले लो, हमें नहीं युद्ध करना है। हम 13 वर्ष, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास ही पूरा करके तब हम जाएंगे उनके पास, धृतराष्ट्र के पास। जब हमारा राज्यपाट वापस कर दीजिए। तो सत्य ये है, इसको बोलते हैं सत्य। यही उन्होंने उपदेश दिया था हम इंसानों को। और कर्तव्य, कर्तव्य ये है, जैसे हम इंसान जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? धन, पैसा, और क्या चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन के साथ साथ हमारी कुछ आवश्यकताएं भी होती है। उसको पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आवश्यकता पूर्ण करने का मात्र एक साधन है पैसा। तो पैसा के लिए हमें अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, अर्थात कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ साथ हम अकेले तो हैं नहीं, हमारे साथ साथ मेरे माता पिता भी हैं, आपके माता पिता भी हैं, भाई भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं। उनका भी तो जीवन यापन करना है ना, पालन करना है ना। वो है कर्तव्य, अर्थात कर्म। वो भी निष्ठावान के साथ, आस्था के साथ, परंतु गलत ढंग से नहीं। भगवान राम ने कर्म करने के लिए बोला है, लेकिन गलत ढंग से नहीं, सत्य के पथ पर चल, भगवान राम के पथ पर चलकर हमको अपने मंजिल तक पहुंचना है, अर्थात ईश्वर के पास पहुंचना है। ईश्वर के पास कब पहुंचेंगे? जब हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, सत्य के पथ पर चिन्हों पर चलेंगे। ये छोड़ दीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, नहीं दोस्तों। यदि हम ईश्वर भगवान राम को मानते हैं, उनके उपदेशों का पालन करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। यदि कर्तव्य को नहीं पूरा करेंगे, कर्तव्य नहीं मानेंगे, तो फिर मतलब क्या रहेगा राम राज्य का? उनका उपदेश ही यही है कि सत्य और कर्तव्य और धर्म। सत्य का मार्ग धर्म से होकर जाता है और धर्म का मार्ग सत्य से होकर जाता है। और तब हम भगवान के पास पहुंचेंगे, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो।
जाना तो एक ही जगह है, एक ही स्थान है, मंजिल तो एक ही है, ईश्वर। दोस्तों, ये बात को गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि राम राज, यदि भगवान राम हमारे दृष्टांत हैं, उनको दृष्टांत मानकर हम पूजते हैं, उनको अपना आराध्य देव मानते हैं, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, और उनको दृष्टांत मानकर उनका पूजन करना चाहिए। उनके बातों को, उनके उपदेशों को गौर करेंगे तो हमारा जीवन सफल रहेगा, और हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि पूजा करना अपना मार्ग सुलभ करना है, सरल बनाना है, मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जो हमारा उद्देश्य, यही हमारा कर्तव्य। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, हमारा प्रेम आप तक पहुंचे, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, परंतु ध्यान दीजिएगा, नज़रअंदाज मत करिए। एक सब्सक्राइब तो बनता है ना भगवान राम के नाम पे। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छा अच्छा बात, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उपदेश ईश्वर का बताया हुआ आप तक पहुँचाएं। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है, और धर्म का पालन करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। जय माता दी।